तो दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी में आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बस आपको इतना पढ़ना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द पॉइंट थ्रू विच लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पासेस। ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? इज़ इम्पॉर्टेंट इन फिजियोथेरेपी, बैलेंस ट्रेनिंग में, पोस्चर ट्रेनिंग में, गेट ट्रेनिंग में। गेट वर्ड आप हमेशा याद रखना, वॉकिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ऑर्थोटिक अलाइनमेंट में, ऑर्थोटिक ये वर्ड यूज़ होता है पैर और टखने के लिए। तो सपोज़ ये आपकी बॉडी का कोई अंग है, तो ये उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ हुई। सपोज़ ये आपका कोई बॉडी का अंग है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वो एग्जैक्टली या बिल्कुल सेंटर में होगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी में कहाँ होती है? तो नियर सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा, ये आपको याद रखना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है नियर सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा। ओके, लाइन ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो कैसी होती है? ये सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, अब लाइन ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं। लाइन ऑफ ग्रेविटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन पोस्चर बैलेंस। ये भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन की लाइन है कि लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो लाइन ऑफ ग्रेविटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन पोस्चर बैलेंस। जैसे आप बैठते हो तो बैलेंस बनाने में, मतलब आप कैसे बैठे हो, अगर मान लीजिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं बैलेंस नहीं बना पाते, उनको बैठा लो तो वो इधर उधर लुढ़क जाते हैं, इसका मतलब उनकी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो लीनियर नहीं है। ठीक है, वर्टिकल लाइन थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। बेस क्या है? बेस बेसिकली है सपोर्टिंग एरिया। बेस जितना बड़ा होगा वो चीज़ उतनी स्टेबल होगी, लार्जर बेस मोर स्टेबल। ठीक है, ग्रेविटी टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।